वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूं, रेलवे सेक्टर से जुड़ा स्टॉक है और बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे मिल रहा है। अब बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पर मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है। देखो, आपको किसी भी स्टॉक में एंट्री लेनी है तो आपको एक लिमिटेड अमाउंट के साथ जाना है, अपने रिस्क कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। देखो, सबकी रिस्क कैपेसिटी जो होती है वो सबकी अलग अलग होती है। मेरी अलग है, आपकी अलग है, तीसरा पर्सन है उसकी अलग है। तो अपने रिस्क कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डाइवर्सिफिकेशन अगर आपको नहीं पता है क्या होता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर ही बनाने वाला हूं। और वो जो मेरी प्लेलिस्ट है ना, यहाँ पर स्टॉक मार्केट बेसिक, इस प्लेलिस्ट में मैं एक वीडियो ऐड करूंगा डाइवर्सिफिकेशन की इसी महीने, मार्च के महीने में। और मार्च के महीने में ही मैं एक डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ फंडामेंटल बिजनेस मॉडल की, एक स्टॉक की। और वो स्टॉक कौन सा होना चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वैसे मैंने सोच रखा है कौन से स्टॉक की लानी, बट अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं बना दूंगा किसी और स्टॉक की भी। तो कमेंट करना, वो स्टॉक फंडामेंटल में आपको वीडियो मिल जाएगी। अब जो मैं स्टॉक आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, कमेंट करके बताना कि आपके पास स्टॉक है, आप लॉस में, प्रॉफिट में, अलग बात है, लेकिन क्या आपके पास स्टॉक है, जिसका नाम है टीटागढ़ रेल सिस्टम। आज भी स्टॉक में लगभग 4-4.5% की गिरावट है, लगभग 650 प्लस स्टॉक का प्राइस जा चुका है। अब देखो कितना डिस्काउंट पर मिल रहा है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक महीने में 26-27% टूट चुका है, जो कि कोई छोटी बात नहीं होती है। चलो ठीक है, हम पिछले कुछ टाइम से देख रहे हैं मार्केट में जो है एफआई की बिकवाली चल रही है ज़बरदस्त तरीके से। वहीं पिछले 6 महीने की परफॉर्मेंस की अगर आप बात करोगे तो भाई 54% टूट चुका है 6 महीने में। ये स्टॉक्स ऐसे हैं जो ज़बरदस्त तरीके से प्रॉफिट बना के देते हैं और आज की डेट में 50% से भी ज़्यादा के डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। मतलब आधा कर दिया है पैसा ऑलमोस्ट, किसी ने अगर 6 महीने पहले इसमें इन्वेस्ट किया होगा। अब आगे क्या स्ट्रेटेजी रहेगी वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एक न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करूंगा मैं यहाँ पर। पिछले एक साल में 28-29% का यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली और अगर हम हाई से कंपेयर करें तो स्टॉक 65% गिर चुका है अपने हाई से। और 65% बहुत बड़ी गिरावट होती है। देखो, किसी भी स्टॉक में, चाहे वो टीटागढ़ ये वाले स्टॉक की जो मैं बात कर रहा हूँ ये हो या कोई और स्टॉक हो, आपको स्टॉक में एंट्री एग्जिट होल्ड जो भी करना है, मेरे कहने पर, ये किसी के कहने पर नहीं जाना है, थोड़ा सा खुद भी रिसर्च करनी है। या तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप सलाह लो, उसके बाद स्टॉक में एंट्री एग्जिट करो। अगर आपके पास नहीं है फाइनेंशियल एडवाइजर, खुद से रिसर्च करो। भाई डेटा अवेलेबल है हर जगह, पब्लिक डोमेन में है, रिसर्च करो, उसके बाद आप डिसीजन लो। नहीं समझ आता है तो भी कोई इशू नहीं, आप फिर मुझे कमेंट करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके कमेंट में रिप्लाई करने की, जो भी मुझसे हो सकेगा पूरी हेल्प करूंगा। तो आप कमेंट करना, आपको जो भी हेल्प चाहिए होगी। चलिए, मैं एक आर्टिकल आपके साथ पहले शेयर करता हूं, उसके बाद इसके टेक्निकल पर और देखते हैं क्या सपोर्ट मिलेगा, कोई लॉस में है या इस लेवल पर एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो सब आज की इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो इंडिया का टॉप ब्रोकर है भाई यहाँ पर अपस्टॉक्स। फ्री डीमेट अकाउंट अगर आपको ओपन करना है, वो भी इंडिया के टॉप ब्रोकर के साथ, तो अपस्टॉक्स आपका साथ देता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिएगा। बहुत सिंपल प्रोसेस है, 5 मिनट में आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब उस आर्टिकल की, उस न्यूज़ की तरफ चलते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। देखो, मैं आपको पहले बता दूं, ये 27 फेब 2-3 दिन पुराना आर्टिकल है। मैं सिर्फ इसीलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि यहां पर ब्रोकरेज की रिपोर्ट क्या कहती है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ब्रोकरेज की रिपोर्ट 2-3 दिन में चेंज तो होनी जाएगी। तो क्या है यहाँ पर, इसने देखिएगा, यहाँ पर स्टॉक का नाम पढ़ सकते हैं पहले आप, टीटागढ़ रेल शेयर प्राइस टारगेट, शानदार रिटर्न मिलेगा या होगा नुकसान, जानिए क्या कहती है ब्रोकरेज की रिपोर्ट। अब जरा शॉर्ट टर्म की परफॉर्मेंस तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। इससे एक बात तो क्लियर होती है, अगर आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए जाने का प्लान कर रहे हैं तो रिस्क जो है काफी ज्यादा रहने वाला है। लेकिन ब्रोकर्स क्या कहते हैं वो भी जानना जरूरी है। तो ब्रोकर्स यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं। दिग्गज ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने टीटागढ़ रेल सिस्टम को लेकर के अपनी रिपोर्ट जारी की और इसके साथ ही स्टॉक में ओवरवेट की रेटिंग भी दी है। ओवरवेट की रेटिंग दी है। टीटागढ़ रेल सिस्टम पिछले एक साल में 21% से ज़्यादा गिर चुके हैं। वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कितना कितना गिरा है, और मैक्सिमम अपने हाई से 65% के समथिंग गिर चुका है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, टीटागढ़ रेल शेयर पर ब्रोकरेज की रिपोर्ट के अनुसार ओवरवेट बनाए रखने की सलाह दी है। इसका टारगेट प्राइस 1090 रखा गया है, जो पहले 1300 था। अगर देखा जाए तो इसके टारगेट प्राइस को यहाँ पर 1300 से घटाकर ऑलमोस्ट 1100 कर दिया है, ठीक है। लेकिन अभी भी 660-670 से तो ऊपर ही है,
नीचे तो नहीं है ना, मतलब अगर हम इस लेवल पर बाय भी करें तब भी कोई नुकसान नहीं है, स्टॉक में रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये रिटर्न कितने टाइम में मिलेगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। चलिए वो भी जानते हैं। ब्रोकरेज के अनुसार भारतीय रेलवे से माल भाड़ा आयात व्हील सेट ने Q3 ऑफसेट को सीमित कर दिया है। वंदे भारत ट्रेन में यात्री निष्पादन के कार्ड डिजाइन योजना में बदलाव के कारण 9 महीने की देरी हुई है। ये यहाँ पर वंदे भारत की यहाँ पर बात की जा रही है, तो उन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया गया है। अब ब्रोकरेज ने बताया कि नियर टर्म में निष्पादन चुनौतियों से रेवेन्यू और ट्रेजेक्ट्री पर प्रभाव पड़ा है और 2023 से कोई नया ऑर्डर भी नहीं जीता है। ये है सबसे बड़ी जो नेगेटिव न्यूज़ है। अहमदाबाद मेट्रो में फाइनेंशियल ईयर 26 Q1 में, और जबकि पहले ये 25 में शुरू होने वाला था। तो सभी कारणों के कारण फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आयकर में 14% और 7% की कमी आ सकती है। तो देखा जाए तो देखो दो चीज़ें यहाँ पर नेगेटिव डिस्कस की गई है। एक तो नियर टर्म के बारे में लेकर यहाँ पर इसमें चुनौतियों का सामना इसको करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से डेफिनेटली स्टॉक के रेवेन्यू और प्रॉफिट पर फर्क पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है जो शेयर होल्डर्स है उनके पोर्टफोलियो पर भी इस चीज़ का फर्क पड़ेगा, सीधी सी बात है। देखो यहाँ पर दूसरी चीज़, इसको कोई नया ऑर्डर भी नहीं मिला है ऐसा कोई ख़ास जो यहाँ पर डिस्कस किया गया है। और जो इसका अहमदाबाद का जो मेट्रो का एक ऑर्डर था वो 2026 के फाइनेंशियल ईयर 1 में स्टार्ट होगा, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर में जो मार्च से स्टार्ट हो रहा है, इस फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट होना था, तो उसको भी 1 साल डिले कर दिया गया है। तो ये नेगेटिव ही न्यूज़ है, पॉजिटिव तो कहीं से कहीं तक है नहीं, तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसके चलते यहाँ पर अगर आप स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान करें तो देखो ये नेगेटिव न्यूज़ है, जिसके चलते उम्मीद ये है कि स्टॉक अभी और परेशान कर सकता है। देखो मैं नेगेटिविटी नहीं फैला रहा हूँ, जो यहाँ पर ब्रोकर्स ने कहा है वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आप चाहे तो खुद भी गूगल करके ये डेटा चेक कर सकते हैं, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। अब ये नेगेटिव न्यूज़ है, तो क्या स्टॉक में एंट्री लेना इस लेवल पे ख़राब हो सकता है? एक बार मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर एक्सपर्ट्स का ओपिनियन और देख लेते हैं, उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, नाम पढ़ लीजिएगा, टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे इसको तो यहाँ पर आएंगे 6 एनालिस्ट हैं। यहाँ पर 6 एनालिस्ट में से 67% ने बाय रिकमेंडेशन, 17% ने होल्ड, 17% ने आउटर परफॉर्मर और एक भी सेल और एक भी अंडर परफॉर्मर नहीं है एनालिस्ट, यानी कि एनालिस्ट जो एक्सपर्ट होते हैं ये उनके द्वारा। अब पहली बात तो देखो यहाँ पर जो भी एनालिस्ट अपनी रेटिंग देंगे वो अगले 1 साल के हिसाब से देंगे, मतलब अगले 1 साल में स्टॉक की दिशा क्या रहने वाली है, अगले 1 साल में स्टॉक कहाँ जाने वाला है। अच्छी परफॉर्मेंस करेगा, ऊपर जाएगा तो यहाँ पर बाय रेटिंग दी जाएगी। अगर स्टॉक में नीचे जाने की ज़्यादा उम्मीद है तो यहाँ पर सेल रेटिंग दी जाएगी अगले 1 साल के हिसाब से। और अगले 1 साल के हिसाब से स्टॉक में तेजी आने की चांसेस, अगर आपने बाय कर रखा है ऑलरेडी तो आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि अगले 1 साल में तेजी आने की उम्मीद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब एक्सपर्ट्स जो हैं अगले 1 साल के हिसाब से यहाँ पर रिकमेंड जो कर रहे हैं वो बाय के लिए ही कर रहे हैं मोस्टली, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। बट यहाँ पर इनके द्वारा अगर बताया जाए तो जो यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पर बताया है तो उसके हिसाब से यहाँ पर नेगेटिव है। देखो याद रखना, जो ब्रोकर्स होते हैं सबका अपना अपना अलग अलग ओपिनियन होता है और अलग अलग रिसर्च होती है। ज़रूरी नहीं कि एक ब्रोकर ने कहा कि इस स्टॉक में ये टारगेट मिलेगा तो सारे ब्रोकर्स कहें कि नहीं यही टारगेट मिलने वाला है। सबकी रिसर्च का तरीका अलग होता है, सबका जो तरीका होता है वो अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती हैं और उसी के बेस पर वो अपना जो भी टारगेट है, सेल बाय होल्ड जो भी देते हैं वो उसी के हिसाब से दिया जाता है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को नहीं देखेगा, ये देखेगा हाँ यहाँ पर हो सकता है इन्होंने नियर टर्म में प्रॉब्लम बताई है, और नियर टर्म मतलब मिड टर्म हो सकता है 6 महीने 9 महीने, लेकिन अगले 1 साल के हिसाब से यहाँ पर जो है एनालिस्ट का मानना है कि आप बिल्कुल एंट्री लेके चल सकते हो, आपको डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉफिट होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप पब्लिक का ओपिनियन भी देखना चाहेंगे तो पब्लिक में भी आपको 100% बाइंग देखने को मिलेगा। और अगर कोई स्टॉक इतने डिस्काउंट पर मिल रहा है तो देखो इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आप जा रहे हो तो बहुत अच्छे डिस्काउंट पर स्टॉक मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज होती है, आप एज ए ट्रेडर किसी स्टॉक में जा रहे हैं वो बात एक अलग होती है। अब इसका टेक्निकल चार्ट भी एक बार देख ही लेते हैं। तो यहाँ पर आप टेक्निकल चार्ट देखिएगा, वैसे तो मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर रखी है एक सपोर्ट की, अच्छी खासी गिरावट है। इस सपोर्ट पर स्टॉक पहले भी रहा है, ऐसा नहीं कि पहली बार है ये। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये स्टॉक जो है जुलाई 2023 में और अगस्त 2023 में 1 महीने तक स्टॉक इस रेंज में कंसोलिडेट चला था, जिस लेवल पर अभी स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी नहीं है, लेकिन हो सकता है अगर मार्केट में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है तो शायद से हो सकता है कि स्टॉक में आपको यहाँ से रिकवरी देखने को मिल जाए। रिकवरी से मतलब मेरा ये नहीं कि एकदम रुक कर एकदम भाग जाएगा, नहीं,
थोड़े टाइम स्टॉक कंसोलिडेट चल सकता है, यहाँ पर वो कंसोलिडेशन मोड फेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने इस लेवल पे बाय किया और स्टॉक एकदम से बस भागने शुरू कर दिया, ये ऐसा नहीं होता है। स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पर परेशान करेगा, उसके बाद स्टॉक में ऊपर जाने के चांसेस आएंगे। तो मेरा तो पर्सनल ओपिनियन यही है कि देखो, अगर आप एज ए इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए एक मौका बन सकता है। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हाई लेवल पर बाय कर रखा होगा। देखो, अगर आपकी कैपेसिटी है और आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए, याद रखना मैं यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में बने हुए तो ही एवरेज करने का प्लान करना। पता चला आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए हैं और सोच रहे हैं कि भाई इस स्टॉक में तेजी आएगी, मैं एवरेज कर लूं, तो कोई फायदा नहीं होगा। आप यहाँ पर फिर भी लॉस करके जाने वाले हो शॉर्ट टर्म वाले। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो कोई उम्मीद नजर नहीं आती। या तो आपको टेक्निकली एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, आपको टेक्निकल की इतनी ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए कि आपको पता है कहां पर एंट्री लेनी है, छोटे छोटे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल सको। और मुझे पता है बहुत कम लोग ऐसे हैं जो टेक्निकली एक्सपर्ट हैं। तो इसीलिए मेरा पर्सनल ओपिनियन है, देखो शॉर्ट टर्म में सिर्फ आपको कुछ भी टेक्निकल नहीं आता है, आपको ज्यादा चीजें को नहीं पता है, तो आप सीधा सा एक बार इसका जो ट्रेंड है वो ट्रेंड को फॉलो कर लो। अब इसका ट्रेंड हमको क्या नजर आ रहा है, सीधे सीधे तौर पे डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आप इस स्टॉक से एग्जिट, या मतलब अगर एंट्री नहीं लिए तो एंट्री ना लो शॉर्ट टर्म के पर्पज से। आप एज ए लॉन्ग टर्म जाना चाहते हो फिर भी उम्मीद है, बट शॉर्ट टर्म के लिए कोई उम्मीद नहीं है। तो आप यहां पर सिर्फ और सिर्फ मेरे अकॉर्डिंग, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं यहां पर गलत हूं, तो आप यहां पर सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के पर्पज से एंट्री लेना चाहें तो ले सकते हैं। अदरवाइज शॉर्ट टर्म के लिए मुझे कोई चांसेस नजर नहीं आता। और अभी मार्केट में प्रेशर भी बना हुआ है, जब तक मार्केट में प्रेशर बना रहेगा तब तक तो देखो शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल सोचो भी मत। ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब यहां पर हो सकता है मैं गलत हूं, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लेना। अगर आपके पास फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है तो खुद से रिसर्च कर लेना थोड़ी सी। अगर आपको नहीं समझ आता है फिर भी तो भी कोई इशू नहीं, आप मुझे कमेंट करना, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करता हूं। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा आपका इस स्टॉक के प्रति क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, ये स्टॉक आपको क्या लगता है, जो यहाँ पर एक्सपर्ट्स ने जो 67% बाय रिकमेंडेशन दी है, इसके अकॉर्डिंग आप मुझे कमेंट करके बताना इस लेवल पर स्टॉक में एंट्री लेना कितना सही है और कितना नहीं है। डिटेल वीडियो मैं आपको बता ही चुका हूँ, स्टॉक फंडामेंटल वाली प्लेलिस्ट है यहाँ पर। स्टॉक फंडामेंटल वाली प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो मैं यहाँ पर हर महीने 1 या 2 वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूं जिसके फंडामेंटल और बिजनेस मॉडल की। अब इस महीने मुझे पहली वीडियो बनानी है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपके अकॉर्डिंग कौन से स्टॉक की वीडियो बनानी चाहिए। और बाकी इंडिया के टॉप ब्रोकर आप लोग जानते हैं, स्टॉक्स लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और जबरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।